आज हम दुनिया के दो बड़े ज्योग्राफिकल और ह्यूमैनिटी इश्यूज में से एक इशू पे बात करेंगे। एक ऐसा इशू जिसने पिछले 7 दिहाइयों से मशरिक वस्ता का अमन तबाह कर दिया है। जी, मेरी मुराद स्टेट ऑफ इसराइल, जो कि आज इस वक्त ग्रेटर इसराइल की तरफ गामजन है। आज हम रियासत इसराइल के बारे में बात करेंगे, जो कि इस वक्त ग्रेटर इसराइल की तरफ गामजन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेटर इसराइल क्या है। ये है जी वो इस वक्त मौजूदा रियासत इसराइल। ये इसमें ये पैलेस्टाइन का इलाका है, यहाँ गाजा का इलाका है। इसके अलावा लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट और ये सऊदी अरेबिया और कुवैत का भी कुछ इलाका इसने कवर किया है। ये वो इलाका है जो कि इनके मुताबिक हमारे पास होना चाहिए। ये जो टर्म है ये रिलीजियस, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रूट्स रखती है। यहूदियों की एक तंजीम है ज़ायनिस्ट। ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के मुताबिक उनके पास ये सारा इलाका होना चाहिए, और उनके मुताबिक दुनिया में 2000 साल के बाद वो इस लेवल पर आए हैं कि अब वो दुनिया को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। यह जी पैलेस्टाइन का वो इलाका 1946 में, जो पैलेस्टाइन का इलाका था। इसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई, तो यूएन ने पार्टीशन की 1947 में। ये जो वाइट एरिया नजर आ रहा है ये वो एरिया है जो यहाँ पर जूश स्टेट को अलाउ किया गया कि वो जूश स्टेट बनेगी। ये जो ग्रीन एरिया है इस इलाके में फलस्तीन की रियासत में बनना है। 49 से लेकर 67 तक रियासत इसराइल ने मजीद इलाका जो है वो कैप्चर किया है, और फलस्तीन के पास इलाका और कम हो गया। असल में हुआ यह कि यहाँ पर 67 में वॉर हुई थी, जो वॉर अरब इसराइल जंग थी। इस जंग में इसराइल को फतह मिली, और अरब जो है ना जंग हार गए, तो उनके पास से काफी सारा ये इलाका ये निकल गया। 2000 में जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक अब फलस्तीन के पास ये इलाका है, और ये इलाका है, और बाकी सारे के सारा इसराइल की रियासत जिस स्टेट के पास इलाका है। अब यहाँ जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि वो रियासत जिसको हम फलस्तीनी रियासत कहते हैं उसके दो हिस्से हैं। नंबर एक, ये एरिया जिसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। नंबर दो, ये एरिया जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। पैलेस्टाइन का जो प्रेसिडेंट है, असल में तो पीएलओ का प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो यहां पर बैठते हैं, और ये इलाका है उनके पास। गाजा स्ट्रिप में हमास की हुकूमत है। रिलीजियसली और टेक्निकली हमास और पीएलओ एक ही पेज पे मौजूद नहीं है। हमास का ताल्लुक अहले तशी कम्युनिटी से है, और ये ईरान सपोर्टेड है। जबकि पीएलओ का ताल्लुक जो है ये अहले सुन्नत बल्कि अहले हदीस सेक्ट से है, और ये सऊदी अरब सपोर्टेड है। और ये दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स से बिलोंग करते हैं। इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के आपस के इख्तलाफात का फायदा जो है वो ज़्योनिस्ट कम्युनिटी वो उठा रही है, और इसकी वजह से उनकी रियासत जो है ना मुसलसल एक्सपैंड हो रही है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो एक अब्राहम अकॉर्ड भी यहां पर हुआ। ये जी गजा की करंट सिचुएशन है। इतनी बमबारी की है, इतनी बमबारी की है कि जी स्कूल कॉलेज तक इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। हॉस्पिटल तक इन्होंने मस्मार कर दिए हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्होंने शहीद कर दिए हैं। जवान बूढ़े
और खवातीन, सबको इन्होंने बेदरेग जो है ना, इन्होंने शहीद कर दिया। और ईरान इस वक्त दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो रियासत इसराइल को कहता है। इसराइल गाजा में तबाही मचाने के अलावा वेस्ट बैंक में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। रीजनल एक्टर्स यहाँ पर जो हैं, इजिप्ट, कतर, टर्की, ये सारे के सारे इंगेज हैं इन मीडिएशन में। पीस प्रोसेस जो कि यहाँ पर हो सकता है उसको फ्रोजन कर दिया गया, और पीस प्रोसेस पे इस वक्त बात नहीं हो रही। रियासत इसराइल को अगर कोई रोक सकता है तो वो अमेरिका है। अमेरिकन गवर्नमेंट इस वक्त 100% इसराइली हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। यूएस का रोल क्या है? मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट। 100% जो है ना वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। जो इनके एग्रीमेंट्स हुए थे, कैंप डेविड, ओस्लो अकॉर्ड और अब्राहम अकॉर्ड, ये तमाम के तमाम एग्रीमेंट इस वक्त इन्होंने पसे पुश डाल दिए हैं और किसी एग्रीमेंट पर कोई काम नहीं हो रहा। इस मसले के हल के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन को बताया गया था। मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका रियासत इसराइल और रियासत फलस्तीन के बारे में क्या मौक़िफ़ है? स्ट्रांगली प्रो इसराइल पॉलिसी चल रही है जी डोनाल्ड ट्रंप की। पिछले जो प्रेसिडेंशियल इनका इलेक्शन था वहां से इन्होंने काम स्टार्ट किया। मिसाइब, आपको याद होगा कि पिछले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने बाकायदा अनाउंसमेंट की थी कि जी जेरूशलम जो है वो इसराइल का कैपिटल बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल सर। यूएन की जनरल असेंबली में इस पर बाकायदा डिबेट हुई थी, वहां पर वोटिंग भी हुई थी। वहां पर वोटिंग का जो रिजल्ट था वो फलस्तीन के हक में आया था। यूएन की जनरल असेंबली में आप मसला पेश करके वहां पर मैक्सिमम जो है वोटिंग करवा सकते हैं, और ये सारे का सारा मामला उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है। हम्म। सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुई है तो अमेरिका ने डायरेक्टली वहां पर वीटो किया था, और जो अपना वोट था वो इसराइल के हक में इस्तेमाल किया। अमेरिका ने फलस्तीन की इमदाद को भी कट किया है। ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, जिसका काम रिलीफ देना है, उसकी इमदाद की भी इन्होंने कट कर दी है, ताकि ये लोग गाजा में जाकर लोगों की हेल्प ना कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने पिछले प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इन्होंने मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस नहीं चलाया, जबकि ये आलम है कि जी इस वक्त मिडिल ईस्ट में अभी भी जुल्म चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि जो उनको नोबेल पीस के लिए जो पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है वो नोबेल इनाम इनको मिल जाए, जबकि गजा में मुसलसल खून बह रहा है। इस वक्त इसराइल पैलेस्टाइन करंट सिचुएशन, एक्चुअली ये जो इसराइल पैलेस्टाइन करंट सिचुएशन है, इसका असल मकसद ये है कि जी इसराइल एंड गाजा करंट सिचुएशन, क्योंकि इस वक्त वेस्ट बैंक में इतनी टेंशन नहीं है, सारी की सारी टेंशन जो है ना गाजा में है। मेरा एक ऑलरेडी वीलॉग गाजा पे ऑलरेडी एक मौजूद है, और उसमें मैंने बाकायदा ये चीज़ें मेंशन की हैं कि जी गाजा में ये इशू कैसे क्रिएट हुआ, गाजा की इर्द गिर्द बाउंड्रीज कैसे है, और ये हम्म। लोग कैसे बाहर निकले, और जो पार्टीज बाहर चल रही थी उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन अंदर कैसे भेजी कि ये हम बाहर पार्टी चला रहे हैं और निहत्ते बैठे हुए। ग्लोबल रिएक्शन, इस वक्त दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो खुलकर तनकीद कर रहे हैं रियासत इसराइल पर, और फलस्तीन के हक में बात कर रहे हैं। इस वक्त उन कंट्रीज के बारे में हम बात करने लगे हैं जिन्होंने यूएन के इस सेशन में फलस्तीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। उनके नाम हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, एंडोरा, सैन मैरिनो।